जम्मू कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला खवातीन ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप के जरिए खवातीन ने पैगाम दिया कि किसी की भी जिंदगी बचाने में खवातीन भी अपना अहम रोल अदा कर सकती हैं। कैंप जिला बारामुल्ला पट्टन के नोलरी मलिक मोहल्ला में कायम दारुल कुरान हजरत जोहरा की जानिब से इमाम बारगाह नोलरी में शहदाए करबला की याद में मुनक्किद किया गया। इस कैंप में बढ़ चढ़ कर काफ़ी तादाद में खवातीन ने बगैर हद उम्र के खून का अतिया पेश किया। 25 मुहर्रम जो चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से मनाया जाता है, उसी मुक़द्दस दिन के मौके पर खवातीन ने करबला के पैगाम को आम करने के लिए कदम उठाया और कहा कि खवातीन भी किसी भी शख्स के मुसीबत में काम आ सकती हैं और मिशन हजरत ज़ैनब के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं। बढ़ चढ़ के आई हैं ज़ैनबी खाहरान इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने के लिए, जो वेली में पहली मरतबा इस तरह से बर्पा हो रहा है। ये तो सिंबल है माह मुहर्रम और माह सफ़र। ऐसा काम और ऐसी खिदमत खल्क हमें हमेशा जारी और सारी रखनी चाहिए। जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं ये उसी का है जो हम कहते हैं कि हुसैन फॉर ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी टू सर्व ह्यूमैनिटी, ये एक्सीलेंट वे है टू सर्व ह्यूमैनिटी। हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे। और इंथुजियाज्म ऐसा था कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि इतना इंथुजियाज्म और इतना जज्बा ये जो है ना ब्लड डोनेशन के बारे में था। रियली एक्सपीरियंस, इट इज रियली नाइस एक्सपीरियंस। हेकन दित खून या नस्ल करबला ये ब्लड या ब्लड कैंप ये आय पन्ने खुशी पन्ने रजा हजरत ज़ैनब सन्स कनीज़ा हजरत ज़हरा सन्स कनीज़ा बह तमाम बेनन करान गुजारिश तिम हेकन यतुत नसन यित पनुन पनुन हक अदा करित। त्रे लट कड़स वापस दमक ना मे दिन खून कह मरीज बच अम खून सतन तो सह ठीक। पहली बार ख़वातीन का ऐसा जज्बा देखते हैं जहां ये ख़वातीन किसी भी मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने खून को पेश करते हैं। यही करबला और इस्लाम का दर्स है। इस दर्स पर अमल पैरा होने की वक्त की अहम ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। भदरवा में कैलाश यात्रा 2 साल बाद फिर से बहाल कर दी गई है। सैकड़ों अक़ीदतमंद ने मुकद्दस छड़ी के साथ 3 रोजा कैलाश यात्रा में शिरकत की। छड़ी मुबारक पुराने वासुकी नाग मंदिर से सुबह 8 बजे के करीब निकाला गया और इसे वासुकी नाग मंदिर वास्क धेरा भदरवा से एक और गद्दी के साथ मिलाया गया था। मुंतजमीन के मुताबिक यहाँ पहले हजारों अक़ीदतमंद कदीम नाग सकाफत की अक्कासी करने वाली सालाना यात्रा में हिस्सा लेते थे। वहीं 14,700 फीट ऊंचे कैलाश कुंड की यात्रा को कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से महदूद कर दिया गया था। रवा साल हजारों नाग पैरोकारों के लिए दोबारा यात्रा में शामिल होने की राह हमवार हुई है। एसपी आफ्ताब आलम मीर के मुताबिक यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। छड़ी मुबारक जुमे की सुबह बुलंदी पर वाक़े झील पर पहुंचेगी और रिवायती पूजा अर्चना की जाएगी। नाग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यात्री ठंडा पानी के मुकद्दस कुंड में डुबकी लगाते हैं। साल कोविड की वजह से यहाँ यात्रा हुई मगर उसमें लोगों की शमूलियत कम हुई। आज लोगों की शमूलियत हजारों की तादाद में हुई है। उम्मीद करता हूँ कि जो यात्री जा रहे हैं भगवान वासुकीनाग उनकी मनोकामना पूरी करे, उनका आशीर्वाद रखे और यहाँ का वातावरण ठीक रहे, भाईचारा रहे, ताकि हम ये त्यौहार जो हमारे आने वाले दिनों में और भी जो त्यौहार हैं वो खुशियों से मना सकें। तो आस्था ये है कि कोई भी यात्री है, चाहे कोई घर से प्रार्थना करता है, कहीं से भी प्रार्थना करता है और दिल से प्रार्थना करे। इसमें ये ऐसा नहीं है कोई कि नहीं जी खुशी के लिए कोई बंदिश है। जो भी प्रार्थना करे कि कोई नौकरी के मसले में करता है, किसी को संतान नहीं होती उस मसले में करता है, या कोई सुख संपत्ति के लिए करता है, तो भगवान उसकी आस्था पूरी कर देते हैं। हमने एंड रूट और वहाँ ऊपर जो है 3 टियर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के असिस्टेंस हमने लिए आउटर जो रीचेस हैं अपर में, तो नीचे हमने पुलिस और जो साथ में सीआरपी और आईटीबीपी है उनकी टुकड़ियाँ लगाई है। भरपूर इंतजामात हैं और हमने अपनी तरफ से कोई मतलब ऐसी पूरे इंतजामात किए हैं जिसमें जो ये यात्रा जो है बड़ी सफल होगी और कन्वीनियंटली अपने। हायर सेकेंडरी स्कूल चाडूरा में जश्न चाडूरा मनाया गया। चाडूरा म्युनिसिपैलिटी ने इस प्रोग्राम के जरिए कूड़ा करकट डंप करने की जानकारी दी। प्लास्टिक के इस्तेमाल के नुकसानात से वाकिफ करवाया गया। हुकाम ने चाडूरा म्युनिसिपैलिटी को साल के आखिर पाक साफ बनाने का आज़म जाहिर किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मेहमान खुसूसी थी। इस दौरान एसडीएम चाडूरा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने तलबा से माहौल को साफ रखने की अहमियत से वाकिफ करवाया।
इससे ज़्यादा बीमारियाँ उठती है और हार्मोनल मतलब होता है डैमेज इससे। हमें चाहिए कि हमें सफाई रखनी चाहिए। और रही बात चाडोरा म्यूनसिपल कमेटी की, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब 3 दिनों से हमें यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, घर घर हमने देखा ये सफाई कर रहे हैं। जो हम प्रोग्राम बनाए जश्न चाडोरा, इसका जो सबसे बड़ा जो पर्पस था वो यही था कि जो हमारा वेस्ट है उसको कैसे हम डंप करें। तो इसमें हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिले कि अगर कोई ड्राई हो या वेट हो उसको हम कैसे डंप करें। तो घरों से कूड़ा निकलता है, अब उसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां तो घर घर जा रही हैं, दुकानों पे जा रही हैं, बल्क जनरेटर्स के पास जा रही हैं, लेकिन अब ज़रूरत है सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन का, यानी ड्राई एंड वेट वेस्ट जो हमारा है वो अब घरों से अलग अलग। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में एक कैंडल लाइट एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाजी मार्च स्वारन थिएटर गोल मार्केट से निकाला गया। एहतजाजी में सरकार से जानीपुर कोर्ट के अहाते में रिहाइश के लिए एक कसीर मंजिला इमारत की तामीर के साथ साथ दीगर मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। इस तनाजुर में बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को बंद की कॉल भी दी है। हमारे दिल में है देखना है जो ये प्रोसेशन किस लिए बना है? ये हमारी जो डिमांड्स है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जो कोर्ट कम्प्लेक्स में बननी चाहिए, उसी चक्कर में ये हमारी प्रोटेस्ट है। जो हमारी बातें आज तक मान नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही, और इसी चक्कर में आज कैंडल मार्च निकाला है। इसके बाद 29 को हम जम्मू बंद की कॉल दे चुके हैं, जो बंद करना है 29 को। ये हमने कैंडल मार्च निकाला लोगों को आगाह करने के लिए कि हमने किस लिए कैंडल मार्च निकाला है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड्स क्या है। जम्मू के लोग सफर कर रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री वर्क है, DRT है, कैट है, कंज्यूमर है, ये स्कैटर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है। हम चाहते हैं कि छत के नीचे सबको लाया जाए, उससे ये होगा कि लोगों का टाइम भी बचेगा और कोर्ट में जो एक जगह सबके काम हो जाएंगे। हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि आप जम्मू बंद रखिए। ये जो एजिटेशन है ये अवाम की एजिटेशन है, ये पब्लिक की एजिटेशन है, इसलिए बारामुल्ला में दरियाए जहलम के किनारों की हालत हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। सरकार के मुताद्दिद वादों के बावजूद इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किया गया। दरिया के किनारों की बदबू और बिखरे हुए कचरे की वजह से माहौल जहर आलूदा होता जा रहा है। कचरे के बायस न सिर्फ जहलम की खूबसूरती असरअंदाज हो रही है, बल्कि आबी ज़खायर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। बारामूला की लाइफलाइन कहा जाने वाला दरियाए झेलम तेजी से पानी के तालाब में तब्दील हो रहा है। दरिया के किनारों पर गैर मजाज कचरा फेंकने के सबब पानी का मेयार खराब हो चुका है। दरिया के दाएं बाएं मुख्तलिफ जगहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। डंपिंग वेस्ट में पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक की बोतलें शामिल हैं। दरियाए झेलम के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए 2011 में ग्रेटर बारामूला नामी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ओल्ड टाउन बारामूला में कुछ रहायशी मकानात के इन्हिदाम के बाद नामालूम वजूहात की बिना पर इस मंसूबे को रोक दिया गया। ग्रेटर बारामूला फोरम के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत को ओल्ड टाउन की तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ एक प्लान बन गया था कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ बारामूला करेंगे, लेकिन किन वजूहात से उस चीज़ को बंद किया गया, या तो फ्लड डिपार्टमेंट को इजाज़त नहीं देती है, या वो डिपार्टमेंट जिसको ये करना था वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हर एक जैसे गंदगी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो दूसरा भी आता वहीं पर गंदगी डाल देता है। म्यूनसिपलिटी का बहुत रोल तो बनता है, लेकिन फंड्स की प्रॉब्लम होती है। म्यूनसिपलिटी ये तो अंडर म्यूनसिपलिटी ही आता है, लेकिन फंड्स अब उनको भी फंड्स होने चाहिए, तो तब जाकर वो ये काम कर सकते हैं। तो अगर वो किसी और डिपार्टमेंट से रुजू करके इसके लिए फंड्स लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ बारामूला। दरियाए झेलम शहर की 90,000 से ज्यादा आबादी के लिए पीने के पानी का बुनियादी जरिया है। जल शक्ति महकमे के मुताबिक शहर के लिए रोजाना औसतन 6 मिलियन गैलन पानी दरिया से हासिल किया जाता है। महकमे के मुताबिक दरियाए झेलम के किनारों की बिगड़ती हालत के बायस पानी का मेयार हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहा है। चेयरमैन ट्रेडर्स फेडरेशन तारिक अहमद मुगलू का कहना है कि हुकूमत को
झेलम के किनारों को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। यही गुजारिश हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा से रहेगी और डिविजनल कमिश्नर साहब से रहेगी और एलजी गवर्नमेंट से रहेगी कि बारामूला एक तवारीखी कस्बा है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो हम आपकी चैनल की वसादत से पुरजोर अपील करते हैं कि उसके लिए पैसे भी, फंड्स भी रिलीज हुए थे। तो क्या वजह है कि हमारे बारामूला के रिवर बैंक्स को गंदगी का ढेर बनाया गया है, जो भी पूरे कस्बे की गंदगी निकलती है वो इन बैंक्स में रखी गई है। ये तो बड़े शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और साथ साथ में लोगों से भी पुरजोर अपील करूंगा कि अपने रिवर बैंक्स को साफ शफाफ रखिए, क्योंकि यही हमारा असासा है पानी का। रिवर इसे झेलम की बदकिस्मती कहें या फिर लोगों की बेहिसी, जो कूड़ा करकट डालकर न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहे हैं बल्कि दरियाए झेलम के आबी ज़खायर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल के मुताबिक लोग लगातार दरिया के किनारों पर कचरा फेंक रहे हैं। बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल ने कस्बे के मुख्तलिफ वार्डों से कचरा उठाने की खिदमत शुरू की है। जो रिवर वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है उस पर जल्द से जल्द काम होने वाला है, तो इसलिए हम इस वक्त मेरी उतनी कोशिश भी नहीं है कि हम रिवर बैंक्स को ब्यूटिफाई करें, क्योंकि अगर हम इस वक्त पैसा लगाएंगे कल वो डिसमेंटल हो जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरी पूरी अपील है लोगों से हमारे साथ कोऑपरेट करें और कोशिश करें कि दरिया के किनारे आप गंदगी न डालें। मुझसे रब्ता करें, मेरे एग्जीक्यूटिव अफसर से रब्ता करें। हमारे पास आज हुपर सर्विस है, हम डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं जो वेस्ट है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने बहुत बारी देखा कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो एक्स्ट्रा होता है वो दरिया के किनारे फेंकते हैं, तो उनसे भी अपील करता हूँ मैं, आप हमारे से रब्ता करें। 1000 रुपये 500 रुपये का GR काटना पड़ता है, उस चीज़ को आप डरे नहीं, हम आपका जो भी आपका वेस्ट मटेरियल हम उसको उठाएंगे। तो जब सारे लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे तभी जाके इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती हुई आबादी के बावजूद इंतजामिया सॉलिड वेस्ट मैकेनिज्म तरतीब देने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में झेलम का पानी हर गुजरते दिन के साथ जहर आलूद होता जा रहा है। उन्होंने LG और बारामूला इंतजामिया की तरफ से ठोस इकदाम करने की अपील की है ताकि झेलम की आबी ज़खायर और खूबसूरती को मजीद खराब होने से बचाया जा सके। नेटवर्क 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।